सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। तेरी तलियां दी छावें ओ माता, सुख दी नींदर असी सो गए। खुशियां चल के मेरे कारने आईयां, जद तो दाता तेरे हो गए। सच्चे पातशाह, जब से आप जी का दामन पकड़ा है, आप जी का आसरा लिया है, तब से हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। इसी तरह सच्चे पातशाह अपने चरणों से जोड़ के रखना। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के कुछ विचार रखने जा रही है। ये विचार 4 दिसंबर 2019 को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने उरई में किए और ये संपूर्ण हरदेव वाणी के पावन शब्द द्वारा हमें समझाया है। शब्द नंबर 141 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है, तन की सुंदरता तो केवल आंखों तक रह जाती है, मन की सुंदरता दूजे के मन में जगह बनाती है। इस शब्द पर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें स्पष्ट करके समझाया है कि संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द में तन की सुंदरता की बात की जा रही है। अगर हम किसी को शरीर रूप में देखते हैं तो वह खूबसूरती हमें कुछ समय के लिए ही नजर आती है। बाहरी खूबसूरती को देखने के लिए हमें आंखें मिली हैं, जिसे देखकर हम उस सुंदरता की प्रशंसा भी करते हैं। अगर किसी ने मेहनत करके, एक्सरसाइज करके या योगा प्रैक्टिस करके अपनी हेल्थ का ध्यान रखा है और अपने शरीर को खूबसूरत बनाया है, इस खूबसूरती को आंखें देखती हैं। दूसरी ओर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शारीरिक खूबसूरती चाहे नहीं है, लेकिन कुछ पल उससे बात करके हमें लगे कि इसका मन बहुत सुंदर है, इसके विचार बहुत अच्छे हैं, इसके फेस पर स्माइल है और इसकी लैंग्वेज भी बड़ी स्वीट है, यह ऐसे वर्ड्स का प्रयोग नहीं कर रहा है जो दिल को दुखाने वाले हों। आंखें तो केवल शरीर की सुंदरता देखती हैं, लेकिन इंसान का करैक्टर मन में इस तरह बैठ जाता है कि हम वेट करते हैं कि वह इंसान अगली बार हमें कब मिलेगा। हम शरीर को तो एक्सरसाइज करके या किसी और रूप में मेहनत करके निखार सकते हैं, क्योंकि जीवन में शरीर को ठीक रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम सेवा के मैदान में भी देखें कि जब तक हमारा शरीर हेल्दी नहीं होगा, तब तक हम सेवा में भी पूरी तरह योगदान नहीं दे पाएंगे। इसी तरह अपने शरीर का ध्यान रखना भी मुबारक है। परमात्मा ने यह शरीर दिया है और इस शरीर को जिंदगी भर हेल्दी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। शरीर को हेल्दी रखना भी मुबारक है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन को साफ रखना। कहते हैं, अंदरों बारों इक्को होइए, ताए रब परवान करे, कहे अवतारे बोले भाई, बंदे दा कल्याण करे। सतगुरु सच्चे शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने, सच्चे पातशाह ने हमें समझा दिया है पावन संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द द्वारा कि अगर हम अंदर से भी, मन से भी और बाहर से भी पाक साफ दिल के हैं, तो फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आ सकती। फिर ये सतगुरु सच्चा पातशाह अपने चरणों में अवश्य स्थान देगा, देता है, देता रहेगा। अगर हम अंदर बाहर से पाक साफ दिल के हैं
तो यहाँ पर हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी समझा रहे हैं कि शरीर को हेल्दी रखना भी मुबारक है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन को साफ रखना। अब मन को कैसे साफ रख सकते हैं? हमें पता है कि यह परमात्मा हर समय हमारे अंग संग है, फिर हम अपने मन में निंदा, तंग दिली वाले दुर्भाव क्यों आने देते हैं? हम इतना कुछ अपने जीवन में इनवाइट कर लेते हैं, आमंत्रित कर लेते हैं, जो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए यूजफुल नहीं है, उपयोगी नहीं है। हमें इन ऑपोजिट थॉट्स से भी दूर ही रहना है, हमें इन विपरीत भावों से दूर ही रहना है। निंदा नहीं करनी, हमने अपनी छोटी सोच नहीं रखनी, अपना नैरो माइंड, तंग दिल नहीं बनाना, छोटी सोच नहीं बनाने, मन में कोई बुरे विचार नहीं लाने किसी के प्रति भी। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। फिर आगे हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि हम सिमरन द्वारा परम पिता परमात्मा का एहसास करते हुए अपनी गलतियों को बख्शवाते हैं, तो हमारे दिल का आईना, हमारे दिल का शीशा साफ हो जाता है। सत्संग और सेवा की भी जो बात है, उसके लिए भी हम इसी शरीर और मन से काम लेंगे। हमारा यह ध्यान निरंकार से जितना ज़्यादा जुड़ेगा, उतनी हमारी जिंदगी और अधिक खुशबूदार बनती चली जाएगी। कहा भी है, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर के उतरे चिंद। जब श्वास श्वास इस हरि निरंकार का सिमरन होता है, तो मन से सारी चिंताएं भी दूर हो जाती हैं और सबके भले के लिए अरदास निकलती है। फिर यही अरदास निकलती है कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबके भले की कामना ही निकलती है। फिर मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं जब इस निरंकार का सिमरन होता है। कहते हैं, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सच्चे पातशाह में समझा रहे हैं कि हमने हर श्वास में इसका सिमरन करते चले जाना है। यही हमने मांगनी है कि दातार निरंकार का सिमरन करते करते हमारा ये जीवन के जो श्वास हैं ये पूरे हो जाएं। सिमरन जन्म जन्म से भिन्न भिन्न योनियों में भटकते हुई आत्मा को पार ब्रह्म परमात्मा रूपी निज घर तक पहुंचा देने का सीधा रास्ता है। यह मन के बुझे हुए दीपक को जगाने की प्रक्रिया है। प्रभु की याद को मन में बसाए रखने का सरल व सर्वश्रेष्ठ तरीका है सिमरन। सिमरन ही वह अनंत अक्षय ऊर्जा स्रोत है जो वर्तमान के आगे आने वाले क्षण की सफलता के लिए सुंदर मार्ग प्रशस्त करता है, सुंदर मार्ग दिखाता है, प्रकट करता है। सिमरन के शब्दों का भाव ही दिखाता है कि सु यानी कि सुंदर, स्वच्छ, मी मिनते, रम जाना, खो जाना, अण नेति ना इति हो जिसकी, अर्थात अनंत परमात्मा का ध्यान। अर्थात जो मानव स्वच्छ सुंदर मन के साथ विनय करते हुए इस अनंत में खो जाए, यही अवस्था सिमरन बन जाती है। इस नाम धन रूपी खजाने की प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध के अनन्य शिष्य आनंद जी ने गुरु के आदेश से वेश्या, चोर व पंडित से अंतिम कर्म के रूप में जाना। यह अंतिम कर्म क्या है, किसके लिए है, वह क्यों है? इन तीनों प्रश्नों का हल ही तो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। हमें समय के सतगुरु भी अति कृपा करके सिमरन रूपी मार्ग को नाम धन रूपी खजाने की
प्राप्ति के लिए पहला और अंतिम कर्म के रूप में स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। प्रथम कर्म जागने के समय और अंतिम कर्म सोने के समय प्रभु का सिमरन करना होता है। इस मानव जीवन की सुखद अवस्था की पहली बेला की शुरुआत, यानी कि जब दिन शुरू होता है, जब हम उठते हैं, अपने बेड से उठते हैं, उसी समय जो हमारी शुरुआत जहाँ से होती है वह जागृत अवस्था होती है। उसी समय सिमरन की सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ही ये रात बीती है और आप जी की कृपा से ही ये दिन बीतेगा। आप जी ने हर पल हमारी रक्षा करनी है। कहते हैं कि सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, यही प्रथम कर्म की उत्तम घड़ी होती है। यह मानव मन भी परमात्मा के पेट के अंदर प्रभु की ओर से मन मोड़कर सोया हुआ सा है। जैसा कि पाक कुरान के अध्याय 41 की 53वीं आयत के माध्यम से खुदा ने सारे कायनातों को अपने घेरे में घेर रखा है, अर्थात इस प्रभु के विशाल पेट के अंदर ही समस्त जीव और यह दिखाई देने वाला संसार बसा है। जिस प्रकार एक इंसान के छोटे से पेट के अंदर कितने ही अंग काम कर रहे हैं, उसी प्रकार निरंकार रूपी सर्वोच्च सत्ता के पेट में ही सारे ग्रह, उपग्रह, सूरज, चांद, तारे, वायु, जीव, आकाश, मिट्टी, अग्नि, जल सभी स्थित हैं। ये जो 9 द्वारे हैं ये सारे इसी के अंदर स्थित हैं, इसी के हुक्म में चल रहे हैं, इसी के हुक्म में ही सारे काम ये कर रहे हैं। सूरज, चांद, सितारे, वायु, जीव, आकाश, मिट्टी, अग्नि, जल। युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाते हैं, एक यही निरंकार प्रभु है, सच्चा केवल जिसका नाम करता धरता हर वस्तु का, रचा है जिसने जगत तमाम, जिसके मन में प्रभु बसा है, हर रंग में एक रंग रहे। ये दूसरे शब्द है, शब्द नंबर 60 है, और जो पहली 2 लाइनें दासी ने बोली हैं वो शब्द नंबर 14 है, 14 है, और ये 60 है। 60 शब्द में बताया गया है, जिसके मन में प्रभु बसा है, हर रंग में एक रंग रहे, पल पल संग हरि के रहता, हरि भी उसके संग रहे। इंसान को जागने के समय मन को सिमरन के ध्यान की ओर मोड़ना पड़ता है। जब मन सिमरन के ध्यान से जुड़ता है तो यह इस प्रभु के विशाल पेट के अंदर वास करती हुई प्रकृति की गोद का आसरा प्राप्त करता है। यह प्रकृति तो अलग अलग प्रकार की लुभावनी विविधताओं से भरी हुई है। ये अलग अलग प्रकार की विविधताएं अपनी सीमाओं पे स्वयं स्वामित्व भाव से पूर्ण है। जब यह मन इस प्रभु के पेट के अंदर वास करने वाली स्वामित्व भाव से पूर्ण अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश की अधीनता से गुजर रहा होता है, तब स्वामित्व वाली भाव वाली वस्तु ही इसकी स्वामी बन जाती है। तब स्वामित्व भाव वाली वस्तु ही इसकी स्वामी बन जाती है। जैसे किसी घर में एंट्री करने के बाद उस घर के मालिक की आज्ञा के बिना निकला नहीं जा सकता, उसी प्रकार चक्रव्यूह की रचना करने वाले की आज्ञा के बिना चक्रव्यूह में घुस जाना तो आसान था, परंतु निकल पाना कठिन हो गया। इसी प्रकार अगर प्रकृति रूपी अग्नि, जल, वायु, धरती व आकाश रूपी स्वामी से एक पल की दूरी भी, यानी कि सांसों के लिए हवा ना मिले, गति के लिए अग्नि जल ना मिले, सुंदरता व शक्ति के लिए धरती और आकाश ना हो, तो क्या इस तन मन की क्रियाएं चल सकेंगी?
इन क्रियाओं को चलाने वाला तो यह सत्य प्रभु स्वामी निरंकार है। यह सबको अनुशासन रूप से चला रहा है। जीव की सारी क्रियाएं भी इसी की होकर इसी में विलीन हो जाती हैं। सारे दिन की क्रियाओं से निपटने के बाद जब सोने की अवस्था में प्रभु ध्यान से जुड़कर सिमरन जारी रखते हुए नींद को प्राप्त कर लेने के बाद यह क्रिया धीरे धीरे चलते हुए अपनी मंजिल पर तब पहुंचकर रुक जाती है। जब आंखें खुलती हैं तब खुश खुश मुद्रा में तब यह मन खुश मुद्रा को अनुभव करता हुआ सिमरन क्रिया का बोध करता है। फिर मन को सिमरन करने के लिए मोड़ना नहीं पड़ता। यह सहज भाव से निरंकार से जुड़ा रहता है। यही प्रक्रिया नाम धन खजाने के रूप में अक्षय शक्ति बनकर जन्म जन्मांतर की योनियों से बार बार आने जाने की पीड़ा से मुक्ति प्रदान करती हुई निज घर रूपी मंजिल तक हमें पहुंचा सकती है। सतगुरु सच्चे पातशाह हमें किस तरह दिव्य फरमानों का रहस्य समझा रहे हैं और संपूर्ण अवतार वाणी में युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी समझाया है। नाम ही रब का, रब वालों का केवल एक सहारा है। खाते पीते उठते बैठते गुरु का नाम प्यारा है। शब्द नंबर 41 में ये हमें समझाया गया है कि नाम ही रब का, रब वालों का केवल एक सहारा है। ये नाम ही सहारा होता है। ये हर पल हमारी रक्षा करता है। और खाते पीते उठते बैठते गुरु का नाम प्यारा है। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं वो हर पल इसी का नाम ले आते हैं। इस निरंकार को कभी भी भूलते नहीं। काम काज करते हुए, गृहस्थ के भी काम काज करते हुए इसका एहसास हमेशा बनाकर रखते हैं। और कहते हैं कि कोई भी काम है, कहते हैं कि हम उसको आज ही कर लें, हम कल पर मत छोड़ें। कल का कोई भरोसा नहीं, कल आएगा भी या नहीं आएगा। इन श्वासों का क्या भरोसा, कब रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति कब बुझ जाए जलते जलते। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। कितना ये श्वासों का खजाना हमें मिला है, जितना भी मिला है हम इन श्वासों की कदर कर पाएं, मानव जीवन की कदर कर पाएं, सतगुरु निरंकार के गुण गाएं और इसका सिमरन करें। ये काम करते हुए अगर हम सेवा सिमरन सत्संग रूपी ये काम करते हुए फिर हम गृहस्थ के जो भी काम कर रहे हैं वो मुबारक हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कहते हैं कि जो काम कल करना है उसे आज कर ले इंसान, और जो आज करना है उसे अभी कर ले। कोई भरोसा नहीं, पल में परलय हो जाएगी, फिर कब करेगा। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। इन श्वासों के रहते ही ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात पाकर सेवा सिमरन सत्संग सतगुरु के कहे अनुसार इंसान फिर तू करता चला जा और अपना जीवन का निखार करके अपनी मंजिल को प्राप्त करके इंसान तू जिस काम के लिए आया है उसको कर ले। फिर तेरा आना भी मुबारक, तेरा जाना भी मुबारक। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं। इन बातों को हम मन वचन कर्म से अमली जामा पहनाते हुए अपना जीवन सतगुरु के चरणों में गुजारते चले जाएं। यही सतगुरु के चरणों में अरदास है, बेनती है, प्रार्थना है। सभी के लिए दासी सतगुरु सच्चे पातशाह से यही अरदास करती है, ये दातार सच्चे पातशाह सभी को, सारी जितनी भी रूह इस संसार में आई हैं सभी ये नाम दान रूपी ये नाम धन से जुड़कर जाए। जिस काम के लिए मानव जन्म मिला है सभी उस काम को पूरा करके इस संसार से विदा हों। जाना हर किसी ने है, कोई भी संसार में रहने वाला नहीं है। राम गयो रामन गयो, जाको बहु परिवार।
जाथिर कछु नहीं सपने हो जो संसार। कहते हैं कि राम का शरीर भी चला गया, रावण का शरीर भी चला गया, भगवान राम जी का शरीर भी गया, रावण का भी गया, कोई भी संसार में नहीं रहा, चाहे कोई भी है। इसलिए जो आया है सो जाएगा, जो भी आया है उसने एक न एक दिन जाना है। इसलिए समय रहते हम यही अरदास करते हैं सच्चे पातशाह, जिस तरह हमें आप जी ने इस तरह ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात देकर हमारे जन्म का उद्देश्य आप जी ने बताया है, इसी तरह हर घट में आप जी विराजमान होकर हर घट का उद्धार करो। सच्चे पातशाह यही आप जी के चरणों में अरदास है। दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी क्षमा प्रार्थी है और सभी के भले की कामना के लिए दासी अरदास करती है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।